अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GNN डिजिटल में तुराब अली एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और एक बार फिर गर्मा गर्म खबरें आ गई हैं कि ट्रम्प बहादुर का जो मैं कहता हूँ कि इतना बेइज्जत हुआ है वो चीन जाके एक उसकी तारीखी बिस्ती हुई है। उसके वहाँ पहुँचते ही जो नाजरीन खबरें आ रही है उसने पूरी दुनिया को तो पता नहीं हिलाया कि नहीं हिलाया, लेकिन तेल अवीव जो है वो काँप गया है। बताया जा रहा है नाजरीन, खबरें ये आ रही हैं, अभी तक कोई मुसद्दक़ा ज़राए तो नहीं है, लेकिन ये खबरें का US प्रेस में आ रही है और उसकी पहली बड़ी खबर ये है नाजरीन कि ईरान शायद कोई एटमी धमाका कर बैठा है। जी हाँ नाज़रीन, ट्रंप के चाइना पहुंचते ही खबरें आ रही हैं, ये जानबूझ के यहाँ फैलाई जा रही हैं कि ईरान ने कोई जो है अपना आपसे कह लें कि कोल्ड जिसे कहा जाता है, आई डोंट नो उसे व्हाट इज एग्जैक्ट वर्ड कहा जा रहा है कि ईरान ने कोई छोटा सेमी किस्म का ना धमाका कर लिया, एटमी धमाका। मुझे नहीं पता कि सेमी किस्म का एटमी धमाका क्या है या सर्द एटमी धमाका क्या है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं। बताया गया कि वहाँ पे जो जल्जिला है उससे तेहरान और तेल अवीव तक जो है वो जल्जिला के झटके महसूस किए गए और उस जल्जिले की जो गहराई बताई जा रही है सिर्फ 2 किलोमीटर बताई जा रही है। तो अब इसमें बात करेंगे कि ये इसमें सच्चाई कितनी है, फिक्शन कितनी है, या हमेशा की तरह ख्यालात के घोड़े दुराए जा रहे हैं। दूसरी खबर नाजरीन ये है कि अपना आज कांग्रेस भी मान गई है अपनी कि ट्रंप वहाँ जाते ही जो ट्रंप था ना कि अपने उन्हें भी ट्रंप पे जो है वो बरसात करना शुरू कर दी है, हर तरह के जूते बरसाना शुरू कर दी है। कांग्रेस ने आज जो है रिपोर्ट पेश किया नाजरीन, जिसमें वो मान रहे हैं कि ईरान जंग के अंदर हमारा $50 बिलियन से ऊपर का नुकसान हुआ है। दूसरा वो ये मान रहे हैं कि हमारे 39 यानी कि एक कम 40 के करीब वो बता रहे हैं हमारे जहाज़ तबाह हुए हैं। इतना ऐसा नुकसान मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कहीं मुस्तकबिल करीब में अमेरिका बहादुर को कहीं पे हुआ हो। जी हाँ नाजरीन, ये कांग्रेस कह रहा है। और उसके बाद नाजरीन ये बताऊं, पहले खबरें आ रही थी कि जो है वो बरतानिया इसके से बगावत कर रहा है, अमेरिका से जो है स्पेन बगावत कर रहा है, जर्मनी बगावत कर रहा है, फ्रांस बगावत कर रहा है। अब खबरें आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया ने भी बगावत कर दी है। जी हाँ नाजरीन, जो खबरें आ रही हैं 39 इतने ही तकरीबन 40 ममालिक जो है वो अमरीका की दुर्गत बनने के बाद, ट्रंप की दुर्गत बनने के बाद इब्नाए हारमूज पे ईरानी कंट्रोल कबूल कर चुके हैं और वो अपने अपने बहरी बेड़े और जहाज़ भेज रहे हैं ताकि जो भी उनके ईरान के साथ मामलात हों उसको उन्होंने कैसे डील करना और अपने जहाज़ उन्होंने वहाँ से कैसे निकाल लें, ये सारी खबर आपको देंगे। और तीसरी का खबर ये नाजरीन, अहम तरीन खबर ये है कि CIA ने आज इतराफ़ कर लिया कि ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है और उन्होंने साफ साफ जो है ये कह लें कि ट्रंप बहादुर की जो है शिकस्त पर मोहर तस्दीक कर दिया, उन्होंने मोहर लगा दी है और मान लिया कि हम ये जंग बुरे तरीके से जो हम हार चुके हैं। और इसके साथ ही आज ये बता दूं आपको, जो खबरें आ रही हैं कि प्यूतन साहब जो हैं जिन्होंने अब ऐलान कर, उन्होंने कहा हम ईरान के साथ हर तरह का कारोबार भी करेंगे। दूसरा उन्होंने ईरान को कहा कि हम ईरान को जो है एटमी जंगी पुर्जे और ड्रोन देते रहेंगे, नए से नए ड्रोन जो है वो ऑफर कर रहे हैं। दूसरा आज प्यूतन साहब ने क्या किया, उन्होंने, ट्रंप तो बातें करता रहेगा ना मैं ये कर दूंगा, आज उन्होंने एटमी मिसाइल चला दिया है और उस मिसाइल की बताई जा रही है 35,000 किलोमीटर। जी हाँ नाज़रीन, कि दुनिया का एक से अगर दूसरे कोने का आप दुनिया का राउंड मारे ना, आप ChatGPT पे जाके देखें तो 40,000 किलोमीटर बताया जाता है, यानी कि 35,000 किलोमीटर का उन्होंने जो है वो बना लिया है मिसाइल। और वो एटमी मिसाइल है, 12 से बताया उसके 12 के करीब उसमें वॉरहेड्स वो कैरी कर सकता है, एक वक्त में 12 टारगेट्स को निशाना बना सकता है मुख्तलिफ। तो ये उन्होंने किसको चलाना है, और बहुत से जो कोई दीवाने हैं आप ये कह लें जो कि अस्करी माहिर है वो ये दावा कर रहे हैं कि रूस जो है वो मदद कर रहा है ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो इसमें कितने की जो है वो सदाकत है ये बात करेंगे। और ये खबरें आज खबरें आई हैं सारी और अखबारों में आ चुकी हैं खबरें। और नाज़रीन एक और बड़ी खबर ये है कि UAE जो है, UAE साहब जो है, जो UAE हमारा ब्रदर मुल्क है, उसके बगैर तो आज का कोई वीलॉग मुकम्मल होता नहीं है। अब बताया ये जा रहा है कि UAE पे इतनी बर्बादी हुई है नाजरीन, वहाँ पे आपको पता है वीरानी के डेरे, अच्छा नहीं लगता, कभी वहाँ पे मेले लगे होते थे, लेकिन उनकी गलतियाँ उनको मरवा गई हैं। आज UAE के जो है बैंक के चीफ उसको आना पड़ा, उसने कहा जी यहाँ पे कोई फ्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं हो रहा, यहाँ से कोई लोग छोड़ कर नहीं जा रहे। मतलब भाई आप झूठ बोल रहे हैं, ये सबको पता है कि UAE के साथ क्या हुआ है। इतने आप दौलत के पहाड़ पे बैठे हुए, आपने पाकिस्तान जैसे ब्रदर मुल्क से पैसे वापस मांग लिए, वहाँ से आप लोगों को निकाल रहे हैं, उनके पैसे नहीं दे रहे। और अब बताया जा रहा है चलो मजदूरों के साथ तो ये कर रहे थे जो कर रहे थे, और बड़ा जी अब मैं क्या कहूँ। अब नाज़रीन खबर यही है कि उन्होंने पाकिस्तान के अमीर लोगों के भी जो अशराफिया है जो यहाँ से लूट के पैसा बाहर ले गई थी, वहाँ पे $100 बिलियन इन्होंने हमारा जो है खपाया था, लगाया था। और ये जो है ये मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया,
ये 10 सालों के अंदर हुआ है, ये वो अब उनका पैसा भी वापस नहीं कर रहे। वहाँ पे जो 30-70 का रूल था वो मैं आपको समझाऊंगा अब वो कैसे कानून बदल के 100% होने जा रहा है, यानी कि जिन के ताकतवर शख्सियात के वहाँ पे पैसे थे वो नहीं मिलेंगे। और अगर किसी ने चूच आंखी तो फिर रिलीफ तो उन्होंने रखे ही हुए हैं, फिर वो जाने और आप जाने, तो मतलब ये तो एक मजाक की बात है। लेकिन ये सब यूएई जो है वो करने जा रहा है। और आखिरी खबर नाज़रीन जो कि इस खत्ते के लिए सबसे अहम खबर है वो मैं आपको बताऊंगा कि आरएसएस के जो चीफ हैं, आपको पता है ना बीजेपी की जो मदर पार्टी जो क्या कह लें कि जिसने बीजेपी का जो धारा है जिससे बीजेपी निकली है, ठीक है, जो बीजेपी की सोच है, आइडियोलॉजी जो है, जिसने मतलब आप ये कह लेंगे उनका अस्करी विंग है, उन्होंने आगे अपना पॉलिटिकल विंग एक बनाया है बीजेपी को, है आरएसएस, ठीक है। उसने उसके चीफ ने बात कर दी है कि हमें पाकिस्तान के साथ जो है वो मुज़ाकरात जो है वो करने चाहिए, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने चाहिए और हमें तजारत करनी चाहिए। उनको एकदम से पाकिस्तान की क्यों और मुसलमानों की क्यों इतनी जो है वो जो है याद आ गई, वो उनकी तो सारी की सारी सियासत ही मुसलमानों और दलित और जो इन लोगों के मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है, जुल्म के ख़िलाफ़ है, मतलब कि इन पर जुल्म करके वो अपनी सियासत करते हैं। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ने बना लिया, नहीं बनाया, ये कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब ये देखें कि जैसे ही ट्रंप ने लैंड किया है कहाँ पे, चाइना के अंदर, पीछे से कांग्रेस में आज ये बात की तस्दीक हो गई है कि $50 बिलियन से ज़्यादा का हमारा जो है वो नुकसान हो चुका है, हमारे इतने लातदार लोग मर गए हैं। और दूसरा वो बता रहे हैं कि 39 नाजरीन के 40 के करीब हमारे जहाज़ तबाह हुए हैं, जिसमें F-15 हैं, उनके ड्रोन्स हैं, F-35 हैं जो तबाह हुए हैं। और ये कौन मान रहे हैं? ये उनकी कांग्रेस वाले मान रहे हैं। और आज ये नाज़रीन मैं आपको बता दूं, ये देखिए अब साथ खबरें भी चल रही होंगी, उसमें ये आया है, साथ ही CIA ने उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक खबर रिलीज़ की है जिसमें वो ये मान रहे हैं, उन्होंने बताया है कि हमारी इस 40 दिन की जंग ने ईरान का कोई इतना नुकसान नहीं किया। हमने उनकी 33 बेसिस पे जिन पे हमले किए थे, जहाँ से वो हम पे और अरब ममालिक पे मिसाइल बरसा रहे थे, उनमें से 31 उन्होंने बहाल कर ली हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि उनकी जो अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे ड्रोन बनाने वाली, मिसाइल बनाने वाली, या उनके वो गोदाम थे जहाँ पर उन्होंने ये बेसिस थी जहाँ से वो बाहर निकालते थे, आप समझ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ थी, वो 90 के करीब वो बहाल कर चुके हैं और दोबारा उन्होंने मिसाइल और ड्रोन बनाना शुरू कर दिए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का कहना है कि 70%, जी हाँ नाज़रीन, 70% के करीब आज भी उनके पास खौफनाक किस्म के मिसाइल मौजूद हैं जिसका अभी तक किसी को अंदाज़ा नहीं है कि रेंज कितनी है उसके अंदर, और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने ईरानियों ने बना कर रखा है, जैसे उन्होंने जो है इनको शिकस्त दी है। और मैं आपको लाज़िम बताऊँ कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसका बहुत लार्जली इम्पैक्ट आ रहा है। आज आपने ट्रंप साहब को देखा है, जब वो चाइना गए हैं कोई एक बंदा उनको वहाँ पे जो है काम का लेने नहीं आया। नहीं तो आपको याद होगा जब प्यूटन गया था वहाँ पे अमेरिका में, अलास्का में, तो ट्रंप साहब खुद आए थे। आप देखें कि एक दुनिया की सबसे बड़ी मैशत है, एक दुनिया का सुपर पावर का सदर है, वो जा रहा है जो है बीजिंग, और उसको लेने कोई नहीं आ रहा। एक बताया जा रहा है बड़ी जी नायब सदर है, या पता नहीं जो उनका नाम भी नहीं आता 90% लोगों को, ठीक है, वो आए हैं, बस उन्होंने रिसीव किया, कोई स्कॉट स्कूट जहाज़ों का नहीं है, और बड़ा ही मामूली सा उन्होंने दिया है अपना, आप ये कह लें कि प्रोटोकॉल भी बस ठीक है, कोई काफिला कुफला भी इतना बड़ा नहीं है, वो दे के उनको ट्रंप साहब को फारिग किया। 3 दिन ट्रंप साहब की ये रसवाई वहाँ पे होती रहनी है। नहीं तो होता ना, आपने देखा है कि आते प्रोटोकॉल तोड़ते हुए शी जिनपिंग खुद पहुँच जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ट्रंप साहब एक अभारे हुए जुआरी की तरह वहाँ पे गए हैं, और वो अपने साथ जो है वो लेके गए हैं पूरी 15 लोगों की टीम। किन लोगों की टीम? मैंने कल भी आपको बताया था कि जो CEO है, जो बिलियनेयर्स हैं, सब के सब बिलियनेयर्स लेके गए हैं वहाँ पे, वो चाइना से डील करने गए हैं। और चाइना से ये डील करने गए, आप ये कह लें कि उनसे जो है वो भीख मांगने गए हैं कि यार तुम्हारी मेहरबानी, ये हमारे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये ना बंद करना, और हम जो, क्योंकि ये 750, मैंने आपको कल बताया था, $750 बिलियन किस पे लगाने जा रहे हैं? AI पे लगाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम रोबोट्स जो हैं वो करें, AI अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों का जो पर्पज़ है ना, जो ट्रंप के साथ गए हैं, वो वहाँ पे अमेरिका के अंदर AI के थ्रू बेरोज़गारी पैदा करना चाहते हैं। और चाइना जो भी है, आपको पता है कि जैसा भी मर्जी साम्राज्य, लेकिन वो एक आइडियालॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं, नज़रियाती लोग हैं, वो इन सब की उनकी बातों में नहीं आते, ठीक है। अब ये गए हैं कि हमें AI चिप्स जो है वो हमने बनानी है, हमें AI चिप्स देते रहो, हमें लैपटॉप्स देते रहो, हमें सेमी कंडक्टर्स देते रहो, हमें डाटा सेंटर इक्विपमेंट्स हैं वो फराहम करते रहो, चिप्स हमें देते रहो, क्योंकि आपको पता नहीं सब चीज़ें जो है 99%, जो अब 99% तो नहीं कहना चाहिए, 70% दुनिया की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना वो चाइना के अंदर बनती हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, दिस इज़ द ट्रूथ, यही सच है। दूसरा आपको ये बताऊँ, अब ये देखिए, ये एक तो इनको माशी महाज पे जो ट्रंप साहब को फेंटी पा रही है, और चाइना को साफ साफ वो कह रहे हैं कि मेरी जान छुड़ो। आप देखें ट्रंप वहाँ गया है, चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को फ़ोन कर दिया, उसने कहा कि नहीं भाई, ईरान के साथ मुज़ाकरात तुम ही लोग करोगे, ईरान पे दबाव डालो।
और इन दोनों पे दबाव डालो कि मुज़ाकरात तेज़ करें और इब्न हुर्मुज़ खुलवाओ। इब्न हुर्मुज़ से मुझे याद आया नाज़िर, अब ये कहा जा रहा है, अल्लाह जाने, अब ये आप कुछ दिनों में पता चलेगा कि इब्न हुर्मुज़ का कंट्रोल मे भी हो सकता है पाकिस्तान और चाइना और ईरान को दिया जाए कि ये लोग कंट्रोल करें। अल्लाह करे ऐसा हो। 500-600 बिलियन की ये भी लॉटरी अगर लग जाए हमारी, तो हमारे हुक्मरान जो हैं थोड़ा अकल से काम ले। क्योंकि आप देखें जब ट्रंप के ये जहाज़ गिरे हैं उसके बाद क्या हुआ है, पूरी एक सोशल मीडिया पे ना कंपेन चलाई जा रही है, ख़ास माइंडसेट है जी अब ईरान को पीछे हो जाना चाहिए, ईरान का बहुत नुकसान हो गया। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ईरान का नुकसान हो गया भाई। ईरान के मैं आपको बताता हूँ 23,000 फैक्ट्रियाँ ईरान के अंदर बंद हो चुकी हैं, 10 लाख दुकानें वहाँ पे बंद हो चुकी हैं, करोड़ों लोग वहाँ पे बेरोज़गार हो चुके हैं, 74 से 75% वहाँ पे इन्फ्लेशन है, बहुत बुरा हाल है, मैं मानूँ। लेकिन ईरान ने आके हमला किया। ईरान इसमें आप कंप्रोमाइज़ कर ले और इन दरिंदों को इजाज़त देते, जो इन्होंने इराक़ में किया, जो इन्होंने शाम में किया, जो इन्होंने लिबिया में किया, वो ईरान वो बन जाए। ईरान बिल्कुल ठीक कर रहा है, डटा हुआ है, पूरी दुनिया तक तकलीफ पहुँचा रहा है, जो है वो बता रहा है पूरी दुनिया को कि भाई नहीं ऐसे नहीं होगा। और नाज़रीन एक बड़े मज़े की खबर है, RSS के जो चीफ है, जो उनके सरबराह करता धरता है, उनको पाकिस्तान से दोस्ती बड़ी याद आ गई। दूसरा मैं देख रहा था एक रॉ के चीफ हैं दौलत साहब, वो AS दौलत साहब, वो क्या कहते हैं, वो उनको भी पाकिस्तान से, वो तो खैर हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन RSS के चीफ का मजाक पाकिस्तान से मुज़ाकरात, मैं कह रहा था अल्लाह पाक ये हो क्या रहा है, ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो नाज़रीन मैं आपको बता दूँ, जब मैंने थोड़ी रिसर्च की, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये पाकिस्तान ने इवन के कांग्रेस के अंदर भी एक बिल मूव करवाया था कि RSS पे पाबंदी लगवाई जाए, ये एक दहशतगर्द जो है वो तंजीम है और बिल्कुल ये दहशतगर्द तंजीम है, इसका राय। और अब ये दुनिया पे जैसे नेतन्याहू की चीखें निकल रही हैं ना, उसी तरह इनकी चीखें निकल रही हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में मुख्तलिफ नामों से काम करती है, इन पर पाबंदी लगने का खतरा है। आप देखें कि ये भी अल्लाह ने में दिन दिखाने थे कि मोदी सरकार, जो मोदी की मदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रही है, क्योंकि उससे ख़तरा है नाज़रीन कि उस पर आलमी दुनिया पाबंदी लगा सकती है। ये तो एक पाकिस्तान का कमाल है। और मैं आपको बताऊँ इसमें कोई दो राय नहीं है, इमरान खान का भी एक बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम लेना चाहिए जो उनका क्रेडिट है खान साहब का। उन्होंने, खान साहब ने इसको इस्टेब्लिश किया था कि ये जो है वो हिटलर के बच्चे हैं, ये नाजी हैं। कोई भी वज़ीर आज़म में शहबाज शरीफ साहब हों, इसमें तो हम सब सेम है कि हाँ ये RSS दहशतगर्द तंजीम, और खुद खुल के कहते हैं बाबरी मस्जिद जो है वो इन्होंने शहीद की है, और वो बाल ठाकरे की है शिवसेना। तो ये लोग, इनकी तो मुसलमान नफरत पे इनकी सियासत चलती है, लेकिन अब इनको आलमी दुनिया पर इन पर पाबंदियाँ लगने जा रही हैं पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से। तो इस वजह से अब इनको पाकिस्तान दोस्ती और ये सब याद आ रहा है। मैं खुद कहता हूँ कि हाँ होनी चाहिए दोस्ती जो है इंडिया के साथ, यहाँ बॉर्डर खुलने चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए, तजारत होनी चाहिए, हमें यूरोप से सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ भी हमारी तरह के लोग बसते हैं। लेकिन आपने उनका मीडिया देखा है किस किस्म की वो फिल्में बना रहे हैं, मुसलमानों को दहशतगर्द दिखा रहे हैं। तो इस पर फिर किसी दिन ज़रा बैठ के बात करेंगे, तफसीली बताएंगे कि ये RSS वाले, वैसे बता दूँ ये RSS वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपने फोर फादर को मारा है। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने गांधी को कत्ल किया हुआ है, ये वो लोग हैं, और ये उसको गोडसे है उसको हीरो मानते हैं। तो ये इस किस्म की मेंटालिटी वाले लोग हैं। तो और अब ये आगे वाले दो तीन दिन बड़े मज़े के होने वाले हैं। देखें ट्रंप साहब के साथ अब चाइना, वहाँ पे शी जिनपिंग किस किस्म का खेल करते हैं, और ये मज़ीद अमेरिका कितना एम्बैरस होता है जिसने वहाँ पे लाखों मुसलमानों का जो खून बहाया। मैं आपको कल ही मैं पढ़ रहा था कि पिछले 20 सालों के अंदर अमेरिका ने कम से कम 1.5 करोड़ सिविलियंस मुसलमानों को मारा है नाज़रीन। तो ये इस तरह के दरिंदा सिर्फ लोग हैं। अब अल्लाह नहीं हमें इसी दुनिया में दिखाना था कि यही इनका अंजाम है और ये अपने अंजाम को भर रहे हैं। तो कल फिर हाजिर होते हैं आपके मज़ीद ख़बरों के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।